नमस्कार, बिहार हर्पल न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि सिंह राजपूत। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज हलीमपुर के क्षेत्र संख्या 15 से समिति पद के प्रत्याशी पल्लवी सिंह और उनके परिवार के मुख्य सदस्य से मैं आप लोग को रूबरू कराऊंगी। जी, आप अपना नाम, चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या बताइए। मेरा नाम पल्लवी सिंह हुआ, चुनाव चिन्ह कंघा छाप, क्रम संख्या 4। आपके यहाँ राजनीतिक में आने का उद्देश्य बताइए। उद्देश्य यहाँ का विकास करना, और चूँकि मेरे ससुर जी यहाँ से पहले से ही एक तरह से कह लीजिए वंशानुगत है यहाँ का राजनीति, तो अभी उन्हीं को उनको आगे बढ़ाना है। ससुर जी मेरे बहुत विकास किए हैं यहाँ की, जनता उन्हें बार बार मौका देना चाहती है, और इस बार लेडीज सीट है तो बस इसी के लिए और विकास और विकास और विकास। और तो इस बार आप जीतेंगी तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे पंचायत के लिए? सबसे पहले बहुत सारा काम है, लेकिन मेरे ध्यान में ना एक यहाँ पुल है। बार बार जब मैं गुजरती हूँ या मेरी फैमिली, तो मुझे काफ़ी डर लगा रहता है, तो मैं उस पुल पे तो ज़रूर बहुत ध्यान दूंगी, क्योंकि हम जस्ट सामने ये जाते समय एक पुल पड़ता है, वो पुल रहा। शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शिक्षा, वो पुल मेरे एकदम ध्यान में है, जेहन में है। और ये नाला, यहाँ बारिश में बहुत दिक्कत हो रहा है। इस बार फ्लड आया था तो काफ़ी दिक्कत हुई, मतलब मेरे को लग रहा था कि नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही थी चलने में। तो ये 3 चीज़, और घर घर जल, मतलब पानी का भी दिक्कत है। लेकिन इस बार तो नल जल का जो मुख्यमंत्री की तरफ से आया हुआ था, जो मुखिया के थ्रू हो रहा था काम, वो नहीं हुआ? हाँ, हुआ है, पर कभी कभी सप्लाई वाटर नहीं है, नल बंद हो गया है, तो इसी को तो हमको देखना है, यही चीज़ तो आगे बढ़ाना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो पुल एकदम ठीक होना है, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरा गांव, मेरा समाज उस चीज़ से हमेशा गुजरता है, और उस समय गुजरने समय बहुत डर लगा रहता है। वो शिक्षा एकदम, आपने कहा शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात सही है कि शिक्षा के बिना आज की दुनिया में चलना संभव नहीं है। तो आप शिक्षा के लिए किस तरह का कार्य करेंगी, सो बताइए। पहले कैसे सुधार करेंगी आप? शिक्षा में बहुत सारा प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको तो सबसे पहले जाकर ये करना है कम से कम कि नहीं, आसपास के बच्चों को हम देखते हैं स्कूल खुला है, नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जो है मिड डे मील की व्यवस्था भी है, सुनने में आता है नहीं बना। कम से कम जिस चीज़ पे वो लोग जाते हैं उस चीज़ को ये करना होगा, ठीक करना होगा कि भाई अगर खाना बन रहा है, कभी सुने, हमेशा एक शेड्यूल रहता है कि नहीं, आपको 7 दिन का अलग अलग आहार मिलना चाहिए, पर बच्चों को नहीं मिल पाता है, वो पोषण न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, और सिवाय वो खिचड़ी पे नहीं जा पाते हैं, तो उस चीज़ को हमको कंप्लेन करना होगा। सबसे पहले देखना होगा कि बच्चे जाते क्यों नहीं हैं, जाते उन्हें पूर्ण खाना नहीं मिलता है, पोषण नहीं मिलता है, तो ये देखना होगा। पोषण से ज़्यादा तो शिक्षा इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग स्कूल नहीं एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ गाँव में सबसे पहले जिस चीज़ पे वो जाते हैं वहाँ खाना ढंग से नहीं मिलता है। मुझे हर बच्चों से शिकायत मिलती है, ढंग से खिचड़ी नहीं मिल पाता। खिचड़ी क्यों, स्केड्यूल 7 डेज का आता है कि किस दिन क्या मिलना है, तो वो चीज़ नहीं होता है, वो चीज़ देखना होगा हमको, एकदम देखना होगा उस पे जाके। तो शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा है तो सभी आगे बढ़ेंगे। आपने तो जो कहा अभी, तो पोषण के बारे में ही बता दी, फिर शिक्षा के बारे में, जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, नहीं जाने के रीजन ये होते हैं कि वहाँ जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता है, बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में जाने नहीं देते, उसके लिए आप क्या करेंगी? बिल्कुल, और सारे हमारे जो, सबसे पहले तो हम लोग टीचर्स का देखेंगे कि अगर आते हैं तो टाइम पे क्यों नहीं आते हैं, नहीं आते तो फिर क्यों नहीं आते हैं, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना होगा, देखना होगा, और बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देना होगा। जी, तो आपके ससुर जी 10 साल से थे इस बार, तो इस पर वो अब पहले कभी ध्यान नहीं दिए? नहीं दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। आप पूछिए, आप जन जन में जाकर पूछिए, बहुत दिए। बस ये 5 सालों से नहीं थे, पर उनका किया हुआ हर चीज आज, पिछले 5 साल से नहीं थे, उससे पहले 10 साल थे। बिल्कुल, और उनका आप इस बीच में इसकी मतलब स्थिति इस तरह से हुआ है, हो सके, और उसी को हम लोग देखेंगे। और आप जाकर देखिए, जन जन में पूछे, अमलेश कुमार जो हमारे ससुर जी हैं, बहुत काम किए हैं। वो तो इतना सारा सामुदायिक भवन, रोड, पक्की, ये रोड आप जो देख रहे हैं सामने लोग जो खड़े हैं, उन्हीं का देन है। आप जाकर देखिए, हर जगह उनका, जहाँ जाते हैं कौन बनवाए हैं, अमलेश कुमार। काफ़ी गौरवान्वित भी फील होते हैं, बहुत हम लोग प्राउड फील करते हैं कि मेरे ससुर जी इतना काम किए हैं। उसी चीज़ को तो बढ़ाना है, और वंशानुगत राजनीति भी है, और उस चीज़ का समझिए कि उनकी बहू में भी आ गया है। अब इस चीज़ को आगे लेके पढ़ना है, और वो मेरे प्रेरणा है।
वो बस आगे और हम लोग उनके पीछे पीछे, हमारी पूरी जेनरेशन। जी धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और पल्लवी सिंह के परिवार के मुख्य सदस्य आप हैं, तो आप बताइए कि आपके पल्लवी सिंह से रिश्ता क्या है। हमारा नाम हुआ अमलेश कुमार। जी अब पल्लवी सिंह हमारे पुत्र की पत्नी है, यानी हमारी पतोहू हुई। आप अपना चुनाव चिन्ह कर्म संख्या बताइए। 4 नंबर क्रम संख्या है और चुनाव चिन्ह तो कंघी छाप है। अपने राजनीतिक इतिहास के बारे में बताइए। राजनीति पृष्ठभूमि तो आज़ादी के समय से इस परिवार की रही है। हमारे परबाबा यहाँ के विधायक थे, बाबा जी मुखिया थे। हम 2 बार यहाँ से 10 किलोमीटर ये आरक्षण में सीट चला गया था, तो 2 बार यहाँ से 10 किलोमीटर अलग रामपुर से पंचायत समिति जीते और 2 बार प्रमुख हुए। पिछला बार जब यह सीट महिला की हो गई प्रमुख की कुर्सी, तो हमने लड़ाई छोड़ दिया। सर, आप अपने शिक्षा के बारे में, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे राजनीतिक चलते आ रहा है, करते आ रहे हैं हम लोग, तो आप उनके क्या शिक्षा के बारे में तो आप उतना जाना जरूरी नहीं सही है, लेकिन आप अपने बारे में बताइए। हमरा 1984 में हम ग्रेजुएशन किए। हम 2 नौकरी छोड़ दिए हैं। हमारी नौकरी एमओ की हुई थी और ब्लॉक एजुकेशन अफसर की हुई थी। हमने दोनों नौकरी छोड़ करके अपना राजनीति करना ही बेहतर समझा अपने लिए। सर, समाज में अक्सर लोग नौकरी वाले को ही बेस्ट समझते हैं, फिर भी आपने नौकरी छोड़ करके राजनीति को क्यों चुना? हमारा मन नहीं हुआ करने का नौकरी, किसी के अधीन नौकरी करना। हम देखते थे, हम पहले प्रमुख हुए तो हम देखते थे, जब हम बुलाते थे पदाधिकारी को जिस ढंग से हम ट्रीट करते थे, तो हमको लगा कि नौकरी में जाऊंगा, मेरे जैसा प्रमुख मिलेगा, हमको भी वैसा ही खड़ा करा के पूछेगा। हम नौकरी नहीं किया और हमने सेवा करना जनता का अपना अच्छा समझा। राजनीतिक मायने का आपका उद्देश्य यही था बस। आप पिछले 10 साल से प्रमुख थे, तो फिर क्या क्या विकास किए हैं अपने पंचायत में? विकास पंचायत, हम तो बोल रहे हैं जी, जिस पंचायत में हूँ, इस पंचायत में देखिए सामने 15 साल पहले का ढलाई रोड है जी। आप देख लीजिए, खड़ा होकर के देख लीजिए। आज 2 साल में कोई मुखिया या पंचायत समिति रोड ढलवाता है तो उसकी स्थिति जा करके देख लीजिए। और 15 साल पहले का रोड ढलाई है, तो इसको देखिए, एक गिट्टी नहीं उखड़ा हुआ है। इसी तरह का काम है हमारा जी। तो वो तो स्वाभाविक है, जब आप काम अच्छा करेंगे तभी आपको जनता चुनेगी। ये राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। इसी की तैयारी कर रही है, पीएचडी है। सर, अगर इस बार पल्लवी सिंह अगर समिति बनती है तो वो क्या करेंगी? क्या करेंगी मतलब? विकास के लिए आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा दिख रहा है जो पिछड़ा हुआ काम है जिसको आप सबसे फर्स्ट करना सबसे चाहेंगे? पहले तो बाया नदी हमारी जो है जी, वो गाद से भरी हुई है जी, दूसरी बात कि इतना कटाव करके सड़क के किनारे तक पहुँच गई, जी। तो उसका तो हम बाउंड्री वॉल करा के उसको हम फिट कराएंगे। ये काम तो सर पहले से भी, जो नदी है तो पहले से ही है। ये काम जो नदी अभी जो कटाव करती है, चाहे इसमें जो भी है, तो पहले से भी था। पिछले 10 साल से प्रमुख है, तो उस समय आपने क्यों नहीं किया सर? हम प्रमुख थे तो अपने गृह क्षेत्र में टोटल पैसा खर्च नहीं ना कर सकते थे। हमारे अंदर 30 पंचायत समिति थे, तो पैसा तो हम बांट करके सब क्षेत्र में खर्च करना था हमको। लेकिन जो पैसा इस क्षेत्र में मिला, हमको एक्स्ट्रा कुछ पैसा जो होता था वो हमने क्षेत्र में खर्चा किया। तो सर, ये बात तो अगर आप इस बार भी समिति बनेंगे तो फिर तो आपको तो प्रमुख बनने का उद्देश्य इस बार भी होगा। तो समिति चाहेगी तब ना। हम दूसरे के जैसा तो बोलेंगे नहीं कि हम प्रमुख के लिए लड़ रहे हैं। अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी जनतंत्र में गारंटी, मैं जीत करके आ जाऊंगा, इसकी क्या गारंटी है? लोग कहता है कि हम 1000 वोट से जीत रहे हैं, कोई 500 के। तब क्षेत्र में जाइएगा, अब जनता से पूछिएगा। हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास वोट नहीं है। तो जनता से पूछिए कि हमारे पास वोट है, मैं जीत के आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। जनता तो आप अपने आप से नहीं कह सकते, बहुत लोग नहीं कह पाता, लेकिन आप जो कार्य किए हैं पंचायत के लिए, उस पर तो भरोसा होगा ना आपको कि हम जो कार्य किए हैं वो कितना एकदम भरोसा है, भरोसा से भरपूर है एकदम जी। हाँ, हम इलेक्शन जीत रहे हैं, आगे की लड़ाई भी होगी। अभी तो आपने कहा कि हाँ क्या जीतेंगे, इसकी क्या गारंटी है? फिर ये अभी फिर बोल रहे हैं कि भरोसा है। क्या ये दोनों के बीच में तो कोई कहता है कि मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन कुछ लोग कहता है कि मैं 1000 से जीत रहा हूँ, वोट गिरेगा 2000, 1000 से जीतिए रहा है, तो और वो कैंडिडेट क्या करेगा जी। लेकिन मैं जीत रहा हूँ। मेरा नाम हुआ नवीन कुमार सिंह, ग्राम इमादपुर, जी, हलीमपुर पंचायत हुआ। इसी पंचायत से आप आते हैं।
जी, आप बताइए जैसे ये पल्लवी सिंह के जो ससुर थे अमलेश कुमार जो भी, तो ये बता रहे थे कि हमने पिछले 10 साल जब मैं प्रमुख रहा था तो बहुत कुछ विकास किया था। क्या क्या विकास किया था आप बताइए। उस समय तो सड़क का विकास हुआ, इंदिरा आवास का विकास हुआ, उस कार्य में जो भी पैसा हुआ वो सही जगह पे पहुंचना, उस कार्य में जो भी उन्नति का काम हुआ उन्होंने किया। इंदिरा यहाँ आवास तक कि उन्होंने अपने घर से भी पैसा लगा के समाज के प्रति बहुत सारा कार्य करके दिखाया। ये आप कैसे कह सकते हैं ये कैसे कह सकते कि हैं? घर का पैसा लगा करके उन्होंने जनता के लिए कार्य वो इसलिए कह सकता हूँ कि अगर मान लिया उनके पास नहीं होता तो सब कुछ दिखता ना। 10 साल जो प्रमुख रह जाएंगे वो तो समाज में बहुत कुछ दिखा देंगे, घर पे बहुत कुछ नजर आएगा उनके। इससे लगता है कि वो किया, उन्होंने काम किया, नहीं तो उनके पास पैसा बहुत सारा होता है। 10 साल प्रमुख रहने के बाद तो बहुत कुछ हो जाता है। आप उनके बैंक अकाउंट चेक करने गए हैं? नहीं, वो तो नहीं, कोई नहीं चेक कराता है, कोई नहीं देखता है। तो आप कह रहे हैं कि घर का पैसा लगा नहीं तो बहुत कुछ होता है। वो तो जिसके पास होता है वही जानता है कि किसके पास क्या है। जो रहता है वो आप तो दिखता है। यही बता सकते हैं जो आपके पंचायत में विकास हुआ है। वो प्रमुख का पंचायत का भी तो वो आप वो बता सकते हैं, आप तो नहीं कह सकते हैं कि हम उनके तो कहा क्या, उन्होंने जो हुआ फंड का सही उपयोग किया गया क्षेत्र में सब जगह। जी, आप इनको क्यों सपोर्ट करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है सपोर्ट का कारण भी है एक कि प्रतिनिधि के रूप में अगर मान लीजिए कि हम अंचल जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ वहाँ होती है एक पदाधिकारी के द्वारा, तो एक हमारा बहुत स्तंभ जो है, मजबूत स्तंभ के रूप में ये हमारे लिए वहाँ खड़ा रहते हैं, हम लोगों के लिए खड़ा रहते हैं और मेरा काम वहाँ बाधित नहीं होता है। सबसे पहली बात, समझे कि नहीं? रही विकास की बात, तो विकास तो इन्होंने किया प्रमुख के रूप में। अगर हलीमपुर पंचायत के लिए अगर उनका कुछ योगदान हो गया, यही बहुत है। उनका क्षेत्र तो रामपुर था, ऐसे तो पूरे आपके प्रखंड के प्रमुख हुए, लेकिन हमारे यहाँ जो इन्होंने जो कुछ दिया उसको हम समझा कि चलो भाई, कम से कम उनका नज़र जो है इस पंचायत के हलीमपुर वालों के लिए भी कुछ है। लेकिन ये थे रामपुर पंचायत से, रामपुर पंचायत में इनका बहुत ज़्यादा विशेष कार्य हुआ, लेकिन एज एक प्रतिनिधि, सशक्त प्रतिनिधि चाहिए जो प्रखंड लेवल पर कुछ करके दिखाए। वो हमारे इस प्रतिनिधि में बखूबी है। यही बात है जिसके चलते हम अपना इनको एथी दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह हुआ, मेरा हलीमपुर पंचायत में घर है। सर, आप बताइए जैसे पल्लवी सिंह उस समय शिक्षा के बारे में बहुत लंबी बातें कह रही थी, जैसे कि यहाँ के कंडीशन जो है स्कूल का, चाहे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं टाइमली, वहाँ पे जो भी खाने की जो रूटीन है वो टाइम से नहीं मिल पाती है। तो वो कह रही थी, इस बारे में बता रही थी कि जैसे कि मेरे ससुर पिछले 5 साल में नहीं थे, प्रमुख नहीं थे या समिति नहीं थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि जब पहले इनके ससुर जी थे प्रमुख, उस समय में ये सब कुछ सही सलामत था? जी नहीं, सही नहीं था। जब प्रमुख हुए ना जी, तो मेरे स्कूल में मात्र 2 स्टाफ था। जी, प्रमुख होने के बाद एक स्टाफ का बढ़ोतरी किए, स्टाफ का यहाँ मतलब स्टाफ को ज्वाइन कराए। उसके बाद स्टाफ लोगों को हिदायत दिए पर्सनली कि भाई मेरे स्कूल में आप लोग टाइम टू टाइम आइए और टाइम टू टाइम जाइए। उसके बाद बहुत सारा शिक्षा में जो सुधार हुआ वो प्रमुख साहब के चलते हुआ। मतलब जब ये थे तब तक शिक्षा का माहौल सही था? सही था, सही था। बीच में 5 साल, चूंकि 10 साल तो दूसरे क्षेत्र से थे, रामपुर से थे, यहाँ तो यहाँ के प्रतिनिधि नहीं थे। उसके बाद भी पर्सनली मतलब यहाँ के जो भी लोग जिस समस्या को लेकर जाते थे साहेबगंज ब्लॉक में, तत्पर होके अपने हाथ से फॉर्म लेकर काम करवाने का काम किया। नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश पासवान है। इसी पंचायत से हैं आप? जी। सर, आप बताइए पल्लवी सिंह आपकी नज़र में कैसी प्रत्याशी हैं? अच्छे प्रत्याशी हैं जी, और उनके ससुर जी के जो काम के बारे में बताया जा रहा था, जो अमलेश कुमार जी जो हैं, सही बताया जा रहा था। तो बिल्कुल सही जी। है। आप पूरी तरह से संतुष्ट हाँ, हैं? संतुष्ट हैं। जी। पल्लवी सिंह के बारे में बताइए कि क्या ख्याल है उनका, जब उनके बारे में, जैसे 10 साल से उनके ससुर जी जो राजनीतिक के पद पे रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, हाँ। तो इनका विकास का इतिहास कैसा रहा है? अच्छा रहा है जी, अच्छा रहा है। अपने क्षेत्र में बहुत सा काम किए हैं। जी। हाँ, और कुछ दिन तो ये रामपुर थे तो उस टाइम में तो नहीं था। जी, हाँ, लेकिन ये जब हुए ना तो बहुत सारे रोड बनवा दिए, जी, इधर से वहाँ तक ले। जी, हाँ, और काम है। स्कूल में थोड़ा ध्यान दिए तो थोड़ा सुधार हो गया। जी। पल्लवी सिंह से क्या उम्मीद करते हैं आप? तो उनसे उम्मीद तो यही है जो सब कुछ तो यही ना करेंगे। जी, हाँ, तो इनसे उम्मीद तो सबको है। जी,
और इनका काम है जे किसी को अगर थाना ब्लॉक में कोई काम हुआ तब पटाकी किसी का इंतजार नहीं करते हैं, किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं, कागज लेंगे और काम करा देंगे। मतलब उम्मीद के साथ साथ यकीन भी है आपको हाँ इन पे? हाँ 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 हाँ। जी। बिहार अर्पण न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का दबाना ना भूलें।